कल आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो काफ़ी डिसाइडिंग होता है। हमारे विद्यार्थी 105 से 136 के बीच में रेंज करते रहे। जो 136 पाए हैं या 127 साधना सिंह ऐसे विद्यार्थी जो पाए हैं, तो प्रियंका वर्मा, ये सब थोड़े से विशिष्ट विद्यार्थी हैं। 136 तक जनरल हिंदी में विवेक त्रिपाठी को मिला है, किंतु हम इतनी बातें नहीं कहते हैं। हम आपको केपी सिंह यादव की भाषा में बोलते हैं कि 105 नंबर का अप्रोच आप बना सकते हैं। इसके बाद जब आप पाते हैं तो आपकी अपनी प्रतिभा होती है, लेकिन 105 नंबर भी कम नहीं होता, वो 70% होता। इतना ही ऐसे ऑप्शनल जीएस में मिल जाए तो फिर आप तो टॉपर हो गए। थोड़ा सा आप टाइम मैनेजमेंट सीख लें। देखिए 3 घंटे का पेपर होगा, तो पहला क्वेश्चन आप करें फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ग्रामर वाला, व्याकरण, जो शुद्धि संशोधन वगैरह वाला है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द इस तरीके से। सेकंड में आप ड्राफ्टिंग कर लें। करने का क्रम आपका यही रहे। थर्ड पे आप इडियम्स एंड फ्रेजेस करें, और फोर्थ पे आपका होना चाहिए कंप्रिहेंशन, गद्यांश और बोध, पहला क्वेश्चन। और फिफ्थ पे आपका होना चाहिए प्रेसी, संक्षेपण। आप करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आपको कॉपी मिली हुई है, निश्चित सी बात, संक्षेपण 1 पेज में हो जाएगा। गद्यांश अवबोध अगर हम अधिकतम मान लें, एक एक्सप्लेनेशन 1 पेज पर लिखना है। ऐसा नहीं उसी में कर्मयोगी, बहुत बड़े समाज सुधारक होते हैं, एक अंडरलाइन, दूसरा चरित्र, एक हीरा है जो किसी पर, तो हर रेखांकित आप अगले पेज पर लिखेंगे, एक ही पेज पे, और थोड़ा सा खींच के बढ़ा के लिखेंगे। हम चर्चा यही ज़्यादा करेंगे। तो इस तरीके साधे पे से थोड़ा ज़्यादा मोटा मोटी, सूक्तियों से, कथनों से सेटिस्फाइड करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन, अब अगर आप ऐसे मान लें तो ये 1 पेज में हो जाएगा, ये 5 पेज में हो जाएगा, ये 2-3 पेज में हो जाएगा, ये तो सेट है 2 पेज का मैटर, 3 पेज का मैटर, ऐसे ग्रामर 4 क्वेश्चन 4 पेज। तो अगर आपको लगता है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न अनुपालन न करना, बचकाना है, तो आप जगह छोड़ सकते हैं। 1 पेज 5, 6, 2, 8, 2, 10, 11वें पेज से आप ग्रामर शुरू कर दें। वहाँ पे लिखें प्रश्न संख्या 3, फिर जैसे हो। ध्यान रहे हर प्रश्न की हेड ऊपर स्केच से डिनोट जरूर करें, परीक्षक कई मन में होता है। तो इस तरीके से पहले करें ग्रामर पहले निपटा लें। 40 नंबर का है, अगर आप 28 भी पाते हैं तो भी आप फायदे, 35 पा सकते हैं अगर तैयारी होगी तो। देखो ग्रामर ऐसा आ रहा हो तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं। अब अर्धरात्रि का समय आपको निश्चित नहीं आ रहा तो कर क्या लीजिएगा। और अच्छे विद्यार्थी किसी से पूछते नहीं हैं। आप ये सोचो कि बाथरूम में मिलेंगे 5 मिनट के लिए तो वहाँ डिस्कस कर लेंगे, यह अवधारणा पीछे स्टॉप करने वाली नहीं होती है। तो ग्रामर पहले कर लें। ग्रामर के लिए हम आपको 30 मिनट समय देते हैं, ड्राफ्टिंग के लिए 20 मिनट समय देते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए 30 मिनट समय देते हैं, और 45 ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 90, 120, 140, 30, 170 हो गया, 180 मिनट होना चाहिए। ड्राफ्टिंग 20 मिनट काटें, ग्रामर पे आप थोड़ा ज़्यादा समय लें। चलो थोड़ा सा गलती हो रही होगी तो आप देख लीजिएगा। एक टाइम मैनेजमेंट भी हो। बेहतर है कि आज रात में एक पेपर बना के सॉल्व कर लीजिएगा, निबंध का और इसका भी। तो पहले आप ग्रामर कर लें,
अगर ग्रामर का पोर्शन आपका अच्छा हो गया तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल रेज कर जाते हैं। अगर यहाँ पे 28-32 आपको मिल रहा है तो आई मीन आप 70% की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्रम में इनको आपको करना है। हमारी बुकलेट और सब चीज़ों में सब चीज़ें दी हुई हैं। अब ये खास तौर पे 30 नंबर का खेल है। इनमें तमाम भ्रांतियां हैं। तो प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं। लोकोक्त और मुहावरे में समानता स्थापित करते हुए, अब तक आप पढ़ चुके होंगे, आपको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं। लोकोक्त और मुहावरे में अंतर बताते हुए, अब तक आप पढ़ चुके होंगे, बताने की जरूरत नहीं। लोकोक्त और मुहावरे में सहसंबंध स्थापित करते हुए अधोलिखित में से किसी 5 लोकोक्तियों और 5 मुहावरों का अंतर अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करें। यहां पे आप बहुत स्पष्ट हो लें एक बात को लेकर के कि अब लोकोक्ति कौन, मुहावरा कौन है, तो थोड़ा सा टिपिकल है। मोस्टली आप समझ लें जिसके अंत में क्रिया होगी वो मुहावरा होगा। बाकी डिटेल आप पढ़े होंगे, जैसे अंक लगाना, आलिंगन करना, हवा के घोड़े पर दौड़ना, ऐसे जो कुछ भी जिनके अंत में क्रियाएं होंगी, अन्न जल उठना, तो जिनके अंत में क्रियाएं होंगी वे मुहावरे होंगे। देखो आपको 10 पर लिखना है, 15 दिया रहता है, तो इतना आप डिस्टिंक्शन कर लेंगे। मान लो 4 आपका, और एक चीज यह रहेगी सब लोकोक्ति लिख दे नंबर मिलेगा नहीं, 5-5 परीक्षक उदार उतना ही होता है जितनी उत्तर प्रदेश शासन के लिए, व्यवस्था के लिए, राज्य के लिए उचित हो। तो मान लो 5 मुहावरे हैं और 5 लोकोक्तियां हैं, तो 5 मुहावरों में आप क्या करें, जहां पे सहायक क्रियाएं हैं उनको डिस्टिंक्ट कर लें, 1 2 3 4 5। फर्ज करो 5वां आपको, क्योंकि कुछ मुहावरे में सहायक क्रियाएं नहीं है फिर भी वो मुहावरे हैं, तो इस तरीके से मान लो 5 मुहावरे आपके हैं और क्रिया की न जानकारी के कारण आपको एक मुहावरा स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत छोड़िए मत, एक आध लोकोक्ति वाला या इधर वाला इधर कर दें। परीक्षक आपको तलवार की धार पर नहीं रखता है कि आपको पनिश करने के लिए बैठा हुआ। अगर एक आध इधर उधर भी चल जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे 4 आ रहा है, एक आध आप नहीं डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं, लोकोक्ति का मुहावरे भी कर रहे, परीक्षक कितना आपके साथ उदार रहेगा, कम से कम पनिशमेंट नहीं देगा, नंबर भले न दे। तो वही हाल यहाँ पर। तो जैसा प्रश्न हो कि लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर स्पष्ट करते हुए, सहबद्धता स्थापित करते हुए, समानता स्थापित पहले वह लिखें और वह लिखने के बाद फिर एक बात और, कहानी न लिखें कि मुहावरा अरबी भाषा के मुहावरा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब कहानी लिखने की जरूरत नहीं, जो पूछा गया वही बस। फिर आप जैसे प्रश्न संख्या 5 है तो एक होता है, जैसे हम कभी कभी बोला करते हैं सुंदर होना ही काफ़ी नहीं होता है, सुंदर दिखना भी चाहिए। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आप करें, वहाँ तो कापी में लाइनें खींची हुई होंगी, यहाँ पे प्रश्न संख्या लिखें 5, यहाँ पे हेडलाइन लिखें लोकोक्ति और मुहावरे, फिर समानता अंतर वो लिखें, इसके बाद 5 मुहावरा, फिर जब 5 लोकोक्ति, इस तरीके से आप करें। अब इन्हें करने की जो रीति होती है, अब वो तो बड़ा बचकाना है कि मुहावरे, अर्थ, वाक्य प्रयोग, आप सीधे जैसे फर्ज करो आप अंक लगाना पे लिख रहे हो, अब अंक लगाना आप स्केच पेन से करें, मोटी कलम से अंक लगाना, यहां की बॉर्डर लाइन होगी, मान लो पहला है, अब यहां बराबर का ब्रैकेट में बराबर करें और यही अर्थ लिख दें, आलिंगन करना। अब इसे डैश लगाएं और फिर यहीं से लिखना शुरू करें। मान लो इधर बॉर्डर लाइन आपका ये है, तो पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए, दूसरी लाइन ऐसी होनी चाहिए और तीसरी लाइन आप पूरे में होनी चाहिए। यद्यपि मुहावरे को आपका प्रयोग छोटा होगा,
क्योंकि एक अंतर मुहावरे और लोकोक्ति में यह है कि प्रयोग की दृष्टि से मुहावरे वाक्य में समा जाते हैं। वनवास से लौटने पर श्री राम को कौशल्या ने अंक लगा लिया, ये तो यहीं तक आ जाएगा, तो जहां अंक लगाना आए वहां पे अंडरलाइन जरूर कर। तो आई थिंक लिखने की यही रीति हो, यहाँ लोकोक्ति अंडरलाइन कर दें, इस तरीके से लिखें तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन होता, थोड़ा सा दिखने में। जैसे अभी हमने अपनी हैंड राइटिंग में कल वो एक क्वेश्चन डाला है पंचशील का, उल्टी वाले IR वाले पेपर में पूछा जा सकता है, तो उसी तरीके से आप देखो, साफ़ सुथरी चीज़ किसे अच्छी नहीं लगती है, अच्छी चीज़ हर किसी को अच्छी लगती है चाहे जो हो। तो आई मीन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन लुकिंग इफेक्ट ठीक हो, इस तरीके से आप शांति से करें। थोड़ा सा चीज़ें जब अच्छी परोसी गई होती है थोड़ी मोड़ी उल्टी सीधी भी चल जाती है। ड्राफ्टिंग ठीक से करें, प्रेसी खूब सोच समझ के करें। हम तो अपेक्षा करेंगे कि अगर यह मैटर आपको मिल जाता है 2-2:30 बजे तक, तो आप एक मॉडल पेपर ऐसे का और एक मॉडल पेपर हिंदी का बना के अभ्यास कर लें। आप यकीन करें कि कल परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र 10-10 अंक बढ़ चुके होंगे। और अगर इतना भी न कर पाएँ तो एक ऐसे जरूर लिख डालें परीक्षा भवन में जाने के पहले अब, और कुछ मुहावरे लोकोक्तियों वगैरह का अभ्यास कर डालें। 10-10 नंबर कल बढ़ा होगा और 10 नंबर यानी कि 20 नंबर बढ़ने का मतलब आप SDM भी बन सकते हैं, आप टॉप भी कर सकते हैं। अनंत शुभकामनाएँ। फिर हम मिलते रहेंगे नए तेवर और नए क्लेवर के साथ। आप आधी रात तक कोई बात हमसे पूछ सकते हैं, हम तैयार हैं। धन्यवाद। फिर